क्वेश्चन 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हमें क्या करना है, या एक बात याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक कुछ तो है क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, उसको आपने मेल्ट किया है और मेल्ट करके उससे कुछ तो दूसरी चीज फॉर्म की है। और हमें इस कंडीशन में ऐसा ध्यान रखना है कि इसका जितना भी मटेरियल है, समझो ये क्यूबॉइड बनाने के लिए यूज किए वाला, वही मटेरियल किसके लिए यूज किया है हमने, दूसरा जो भी फॉर्म करना है उसमें, बराबर है। तो जब मेल्टेड का क्वेश्चन आ जाए, ये आपने मेल्ट किया है और इससे ये बनाया है, तब दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है, इक्वल। समझो ये सोने का बिस्किट है और इससे हमने मेल्ट किया है इसको, और इससे क्या किए, कुछ चीजें बनाई है, तो इसका और इसका जो वैल्यूम है, जितना सोना है वो सेम ही रहेगा सोना। आया समझ में। तो ऐसी कंडीशन में इसको मेल्ट किया है, उससे ये फॉर्म किया है, तो दोनों के वैल्यूम क्या रहेंगे, सेम। तो यही क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का है। हमें बोला है कि द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर, डायमेंशन मींस उसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट कैसे दी है, 44, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। मींस एक क्यूबॉइड है हमारे पास जिसके तीनों डायमेंशन हमें दिए हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। इट इज मेल्टेड, इट इज मेल्टेड मींस इसको हमने मेल्ट किया है। एंड अ कोन ऑफ हाइट, एक कोन फॉर्म किया है जिसकी हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। सपोज यहाँ पे क्या है, एक क्यूबॉइड है, या आपको समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है निकालने की डायग्राम। तो यहाँ पे एक तो लेंथ समझो, ये मतलब ये लेंथ है, इसको क्या समझो आप, ब्रीथ, और ये क्या समझो आपकी हाइट। तो क्यूबॉइड के आपको तीनों भी दिए हैं और इसको मेल्ट किया है, और इससे क्या फॉर्म किया है हमने, एक कोन फॉर्म किया है। जिस कोन की हाइट कितनी है, ये हमें दी है 24 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसको मेल्ट करके ये बनाया है, मतलब दोनों का वैल्यूम क्या रहेगा, इक्वल। इसका जो भी वैल्यूम है क्यूबॉइड का, ये इक्वल रहेगा किसके वैल्यूम के साथ, इसके वैल्यूम के साथ। बस आपको दोनों के वैल्यूम इक्वेट करने हैं और निकालने हैं। अब इसकी भी हाइट है, इसकी भी हाइट है, तो ये जो हाइट है सिलेंडर किसकी, क्यूबॉइड की, इसको एच रखो, और ये जो हाइट है कोन की, इसको क्या करो, कैपिटल एच, क्योंकि दोनों भी डिफरेंट है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिया है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, यल इक्वल टू कितना ले लो आप, 44 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू कितना ले लो, 21 सेंटीमीटर, और हाइट कितना ले लो, 12 सेंटीमीटर। फिर भी आप कोई भी एक दूसरे को ले सकते हो, क्योंकि वैल्यूम निकालना है, तीनों का आप मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हो। नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर में लिखा तो भी चलता है। एंड हाइट ऑफ कोन, यहाँ पे क्या कर दो, कैपिटल है, इट इज 24। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कोन। आया समझ में। तो मेल्ट किया है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों का वैल्यूम क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखना है, क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड कोन इज फॉर्म। क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड कोन इज, क्यूबॉइड को मेल्ट किया है और क्यूब फॉर्म किया है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। And what is formula for volume of cuboid? It is L into B into H. What is formula of cuboid? It is 1/3 pi r square H. We take height of cuboid capital H. So L is 24, 21 and 12. 1/3 into 22/7. Why we put 22/7? Because here 21 is here, or a value of pi, or it is H is in the table of 24 or not. Okay, just r square as it is into H is 24. आपको कैलकुलेट करना है और r का स्क्वायर निकालना है। अभी आपको ये आंसर जो भी आ जाएगा अभी इस समय वो आंसर कुछ ना कुछ तो स्क्वायर रहेगा, और बाद में आपको स्क्वायर रूट लेना है। ये समझ में आया, ये क्या डायग्राम थी,
यहाँ पे क्या करो भी आसानी से, कुछ कैंसिल होता है तो करो, नहीं तो रहने दो। वेयर 7 4 जा 24 नहीं आता है। हाँ, तो ये कैंसिल तो कुछ नहीं होगा। यहाँ 3 1 जा 3 8 जा, और कुछ होता है क्या? नहीं होता। अब ये 1 मिनट, ये जो 1 मिनट यहाँ पे क्या है देखो, 44 इंटू 21 इंटू 12, यहाँ पे क्या है 22, इसको नीचे लाओ, ये 22 डिवीजन में आ जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे 8, ये भी कहाँ पे आ जाएंगे डिवीजन में, बराबर है। ऊपर कौन रह गया? अभी कोई नहीं रह गया है। और ये 7 जो है 7 नीचे है, इधर इधर चले जाएगा ऊपर, ऐसा हो जाएगा नहीं। और यहाँ पे 22 इंटू 8, और बचा क्या है आगे आर स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर ही है, मतलब ये किसी दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन है सेम नंबर का। अभी यहाँ देखो 22 1 जा और 22 2 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 4 1 जा 4 3 जा, तो यहाँ आया कौन है? बचा 21 इंटू यहाँ कौन है 3 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये तो 21 है, और ये भी क्या आ रहा है 21 इंटू 21 मीन्स इट इज 21 स्क्वायर और इट इज आर स्क्वायर। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। आया क्या समझ में? आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, जब जब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो चेक करो कि यहाँ हमें ऐसा नंबर मिलता है कि हम जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। आया समझ में? नहीं तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया आ रही है तो ये आ जाएगा 441, फिर ये किसका स्क्वायर रूट है? ये लर्न है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली। आया समझ में? तो इस हिसाब से तो ये क्या आ गई है आर। व्हाट इज आर? आर इज अ रेडियस ऑफ कोन। तो ये सेंटेंस नीचे लिखना है। आया समझ में? ठीक है।